शुरू में जो पहला विक्टिम था और वो बड़ी आसानी से जहां आरा ने उसको हैंडल कर लिया। जुनेद का कैरेक्टर इतना हल्का ना लें आप उसको, क्योंकि वो जीशान की तरह जो है पहले फंसेगा और ऐसे प्रिटेंड कर रही है कि शी डज नॉट केयर, और जो उसने किया वो एक्चुअली इसको फेवर था। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। हम डिस्कस करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल मोमा एपिसोड 17 एंड 18। 18वें एपिसोड में जाकर इस ड्रामे की बहुत सारे राजों पे से पर्दा खुल गया। अभी भी ये नहीं मैं कहूँगी कि सारे राज आपको पता चल गए कि इस ड्रामे के अंदर जो जो सारी मिस्ट्रीज चल रही थी सब खुल के सामने आ गई हैं। इस ड्रामे के मुझे बीच में लगा था कि जो इस ड्रामे को जिस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है, थोड़ा सा ना थोड़ा ड्रैग हो रहा है, थोड़ा सा बोरियत वाली सिचुएशन है। नहीं नहीं, उन्होंने पर्पसफुली इस ड्रामे को इस तरह से पिक्चराइज किया है, इस तरह से बनाया है कि आप जब आपको लगता है कि आपने फिगर आउट कर लिया है, एक चीज़ आपने फिगर आउट कर ली है कि जहाँ आरआर ने ये बात कही थी तो उसके पीछे क्या सिचुएशन थी, एग्जैक्टली उसी वक्त कोई एक ऐसी बात कही जाती है, या तो जहाँ आरा कहती है या कोई और कैरेक्टर कहता है कि आप फिर सोचने पे लग जाते हैं ये इसने क्यों कहा, क्या इसको कुछ और पता है जहां आरा के बारे में। इस एपिसोड के आखिरी सीन में भी वही कुछ हुआ। मैंने पिछली एपिसोड जब देखी थी उसमें ये प्रिडिक्ट कर दिया था कि आई थिंक कि जो मुझे लगा था कि जो सरमद जिस जुर्म की सजा काट रहा है जेल में, वो जुर्म उसने किया नहीं है। और वही बात जुनेद ने भी 18वीं एपिसोड के एंड में कही। मुझे ये वाइब आई थी, एक फीलिंग आई थी कि उसने वो कत्ल किया नहीं है, जो कत्ल की केस में वो अंदर है। और तो अब यही बात जुनेद ने भी कही है। मजे की बात यह है कि इस एपिसोड जो 2 एपिसोड्स हैं इसमें बहुत कुछ हुआ है। जुनेद और मायरा की तलाक भी हो गई। जितनी मुश्किल से तलाक ज़ीशान की हुई थी, ये तो एक विद इन सेकंड्स जुनेद और मायरा का तो किस्सा तमाम हो गया। लेकिन मज़े की बात यह है कि जितना ईज़िली हैंडल किया था जहाँ आरा ने ज़ीशान को, जितना उसको ज़लील ख्वार किया था, मुझे नहीं लगता कि जुनेद इतनी आसानी से हैंडल हो पाएगा जहांआरा से, बिकॉज़ वो उस तरह का बंदा लग नहीं रहा। ज़ीशान मुझे लग रहा था एक बड़ा इनोसेंट सा, शरीफ सा लड़का दिखाया था, शुरू में जो पहला विक्टिम था, और वो बड़ी आसानी से जहांआरा ने उसको हैंडल कर लिया था। जुनेद जो है ना वो छटा हुआ है। वो पहले भी आपको पता है कि उसने ड्रामा में ये कन्फेस किया था कि उसका पहले भी मायरा से पहले भी बहुत सारे रिलेशनशिप रह चुके हैं उसकी ज़िंदगी में, और औरतें भी। तो वो कोई इस गेम में ना, इस फ्लर्टिंग, इस अफेयर वाले गेम में नया नहीं है। तो जहाँ आ रहा है उसको प्ले करके पीछे हट गई, उसको जैसे ही उसको पता चला कि मायरा की तलाक हो गई है जुनेद से, तो उसने फौरन से जुनेद को पेपर्स भिजवा दिए कि वो घर खाली कर दे। वहीं से जुनेद जो है ना भड़क गया, और वो इतना स्मार्ट दिखाया है, यानी कि जो अली अंसारी का कैरेक्टर दिखाया है जुनेद का। आई रियली रियली लाइक दैट कैरेक्टर, बिकॉज एक तो अली अंसारी इसमें एक्टिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, दूसरा ये कि वो बंदा स्मार्ट दिखाया है, ही इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट। क्योंकि उसके वो ये सारे राज जो उसने मायरा को तलाक देते वक्त उसके मुंह पे देके मारे ताने, वो बहुत अरसे से जानता था, लेकिन उसने कभी वो बात मायरा से कही नहीं। कभी उसको पहले अपने माँ बाप का ख्याल नहीं आया जब मायरा उससे पहले बदतमीजी कर रही थी। जब उसने घर अलग करा उस वक्त भी इसको बॉदर नहीं हुआ। ये बड़े खुशी खुशी इसने अपने माँ बाप का घर छोड़ के मायरा के साथ इस घर में आके रहना शुरू कर दिया था। ये सारी बातें जो उसने तलाक से कोई 2 मिनट पहले, जब उसने तलाक दी है मायरा को 2 मिनट पहले कहीं, वो सारी बातें वो बहुत अरसे से जानता था, और वो उसके साथ खुश था उन बातों को जानने के बावजूद भी। लेकिन क्योंकि अब उसका अपना एक मकसद था कि वो चाह रहा था जान छुड़ाना मायरा से, तो उसने ये सारी बातों को बुनियाद बनाकर और एक्ट ऐसे करा कि जैसे कि उसकी बीवी की वजह से उसके माँ बाप से वो जुदा हुआ है, और उस तरह से उसने बात को बढ़ा के फौरन से पहले तलाक दे दी, ताकि उसका और जहाँ आरा का जो मामला है वो स्मूथ हो जाए। लेकिन वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उसको ज़ीशान का भी पता है, क्योंकि वो ज़ीशान से भी मिल चुका है। तो और उसने जहाँ आरा की भी इन्वेस्टिगेशन करवाई हुई है, जहाँ आरा की इंफॉर्मेशन भी ली हुई है कि जस्ट इन केस अगर जहाँ आरा अपनी बात से मुकरी, तो वो इन्फॉर्मेशन वो उसके अगेंस्ट यूज़ करेगा, क्योंकि उसने उसी वक्त तो वो नहीं इन्फॉर्मेशन मालूम करवाई होगी जो कि उसने मालूम करवाई है सरमद के बारे में और सरमद के केस के बारे में। तो ये वो पहले से प्रिपेयर कर रहा था। तो ही इज़ वेरी स्मार्ट। जुनेद का कैरेक्टर इतना हल्का ना लें आप उसको, क्योंकि वो ज़ीशान की तरह जो है पहले फंसेगा और फिर उसके बाद जहाँ आ रहा अपना उसको झड़क के अपने
अपना दामन साफ करके बैठ जाएगी। दूसरी तरफ जो आपको पता है कि उसकी 17th एपिसोड में उसके फादर की डेथ हुई थी और वो जहारा वो जनाजे में शिरकत के लिए गई और वो ना हो पाया। वो वाली सारी सिनेरियोस चले, फिर शाहजहां इसके घर आया। वो वाला सीन जो था शाहजहां के साथ, पहले ही शी वॉज वेरी हैप्पी। शी वॉज, जब उसको पता चला कि शाहजहां आया है, बड़ा जल्दी जल्दी अपने बाल सही कर रही है, अपने कपड़े बदले और कपड़ा तैयार होके और फुल फुल फुल। और जैसे ही खुशी, ये खुश होने लगती है, जैसे ये इंजॉय करने लगती है अपने आप को, वो एक थप्पड़ आता है, गैबी थप्पड़, जो कि मुझे लगता है कि मेंटली उसके इतना उसके दिमाग के ऊपर वो रसीद हो चुका है थप्पड़, जो कि आई थिंक प्रोबेबली सरमत के थप्पड़ हैं, जो उसके लाइक शी इज मेंटली फील्स देम व्हेनेवर शी गोज बियॉन्ड हर यूजुअल सेल्फ और खुश होना चाहती है, एंजॉय करना चाहती है, किसी भी बात को जीना चाहती है, वो एक थप्पड़ उसके मुंह पे फौरन पड़ जाता है एंड शी कम्स बैक टू रियलिटी। दैट काइंड ऑफ सीन इज सो पावरफुल इन दिस ड्रामा एंड बहुत अच्छे डायरेक्ट हुए हैं। दूसरी तरफ वो शाहजहां का और वो जो जहां आरा का सीन है, जिसमें ये झूठ झूठ उसको कहानियां सुना रही है, झूठ झूठ, और ऐसे प्रिटेंड कर रही है कि शी डज नॉट केयर, और जो उसका उसने किया वो एक्चुअली इसको फेवर था। हम बहुत दफ़ा सिनेरियोज लाइफ में ऐसे होते हैं और बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं ज़िंदगियों में, हमारी और आपकी ज़िंदगी में हुआ करेंगे, एंड जिसमें हम सामने वाले को ये दिखाना नहीं चाहते, उसको ये तस्कीन नहीं देना चाहते कि हम उसकी वजह से हर्ट हुए हैं या हम उसकी वजह से सफ़र कर रहे हैं, बिकॉज़ हम ये दिखा अपना कमज़ोर साइड नहीं दिखाना चाहते। इसी इसी सीन में यही जहाँ आरा का भी था। शाहजहां रो रहा था, ही वॉज अशेम्ड जो उसने किया, वो माफ़ी मांगने आया था, वो बाकायदा चाह रहा था कि उसको मौका दिया जाए तो वो माफ़ी मांगे, लेकिन जहां आरा ने उसको मौका ही नहीं दिया, और वो रो भी रहा था, लेकिन जहां आरा के जब्त का इतना सख्त इम्तहान था उस वक्त, और उसने ऐसे प्रिटेंड किया कि शाहजहां ने उससे शादी ना करके और उसे रिजेक्ट करके उसको बहुत बड़ा फेवर दिया। So she's actually just holding it everything in. She does not want to show her real misery. कितनी वो मिजरेबल है अपनी लाइफ में, कितनी पेनफुल रही उसकी लाइफ आफ्टर शाहजहां लेफ्ट हर। तो उसने उसको वो तस्कीन नहीं पहुंचने दी, वो उसको सुकून नहीं आने दिया कि इसको नजर आए इसकी बर्बादी। वो जैसे ही वो चला गया, शी ब्रेक्स डाउन और उसने रोना शुरू कर दिया एंड शी वाज होल्डिंग द टीयर्स एंड एवरीथिंग। सो वो सीन जो था ना, बहुत पावरफुल सीन था, लाइक लिटरली वेरी रिलेटेबल सीन। बहुत सारे दफ़ा हम लोग इस तरह से करते हैं, खुद भी करते हैं, और लोगों को भी हमने करते हुए देखा है कि दे डोंट लेट अदर पीपल सी देयर कमजोरियां। बहुत अच्छा सीन था। दूसरी तरफ एक मज़े का सीन ये था कि सब कुछ तो सीरियस नहीं हो सकता। वो जो जहाँ आरा का किराए का लड़का है जो उसने यूज़ करती है वो टू डू एवरीथिंग, वो जो रणवीर सिंह काइंड ऑफ वाइब आती है मुझे उससे, पता नहीं क्यों आती है लेकिन आती है। सो एनीवेज़ वो जहाँ आरा की भाभी के साथ फ़ोन पे फ्लर्ट कर रहा है। इतना मज़े का सीन था वो, इतना बेहतरीन सीन था। जब वो उनसे बातें कर रहा है कि आपका नाम ये है, मेरे पास बहुत पैसा है, नहीं वो चारपाई पे लेटा हुआ है बेचारा बुरे हालों में, और इतनी लंबी-लंबी छोड़ रहा है, मेरे पास इतना पैसा है लेकिन मैं अकेला हूँ। वो जो फ़ोन पे मिस्ड कॉल फ्लर्टिंग होती है, दैट इज़ सो गुड। मुझे वो सीन बहुत मज़ा आया और मैंने बहुत एन्जॉय किया। वो ठरकी भाभी उनकी फुल एन्जॉय कर रही हैं, उनकी तारीफ़ हो रही है, मैंने आपको देखा है, मैंने आपकी स्माइल देखी है, और वो शी इज़ हैविंग अ ब्लास्ट टॉकिंग टू दैट गाय, जिसको उसको पता कोई नहीं है कि वो फ़ोन पे है कौन, क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है। सो आई एम प्रीटी श्योर कि वो वाली सीन्स और भी आएँगे, फ्लर्ट चलेगा उसका, क्योंकि उसने यानी कि उसने सुपारी ली हुई है भाभी को भगाने की। सो इस ड्रामे की डायरेक्शन बहुत अच्छी है, लाइक लिटरली मैंने अब, पहले मुझे लगा था कि बहुत सारे झोल हैं, बहुत सारे, हर कैरेक्टर के अंदर एक एक मिस्ट्री है, और हर जब मिस्ट्री एक सॉल्व होने लगती है, दूसरी बॉम्ब का धमाका, बॉम्ब टिकिंग टाइम बॉम्ब शुरू हो जाता है, उसका टाइमर शुरू हो जाता है। अब जुनेद ने जो ये आखिरी
सीन में कहा है कि मुझे पता चल गया कि जिस कत्ल की सिलसिले में सरमद जेल में है वो कत्ल आपने करवाया था, और यही मेरी प्रिडिक्शन थी। आई वाज सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। बट एनीवेज, घर खाली कराने का नोटिस दे दिया है। जुनेद ने फाइट्स बैक किया है। अब देखना यह है कि जुनेद और जहां का क्लैश कैसा होता है अगले एपिसोड में। मुझे लगता है इतना आसान नहीं है इस जुनेद वाली गोली को निगलना। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एंड सरमद मुझे लगता है अनकरीब बाहर आने वाला है जेल से, एंड दैट विल कॉम्प्लिकेट द होल स्टोरी। सो लेट प्लीज वॉच दिस ड्रामा, इट इज ब्यूटिफुली डन। एंड सब्सक्राइब